हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि किया था? अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि किया था? इसका सही उत्तर होगा अलीनगर की संधि किया था। अलीनगर की संधि किया गया था। दूसरा नंबर है, 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? इसका सही उत्तर होगा नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। 3 नंबर प्रश्न है, जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो चंबल नदी पर हुआ है। चंबल नदी पर हुआ है। 4 नंबर प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट 5 नंबर है, महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुआ था? अमृतसर के संधि हुआ था। अमृतसर के संधि हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? कितने वर्षों में प्रयागराज में उसने धार्मिक सम्मेलन करता था? प्रत्येक 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पर करता था। 7वां नंबर है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट 9 नंबर है, येलो बुक। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस की। फ्रांस की है। 10 नंबर प्रश्न है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की है। 11 नंबर है, 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 49वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा है? यूएसए और कनाडा की। यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है 49वीं समांतर अक्षांश रेखा। 12 नंबर है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 13 नंबर है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नंबर है, मेघालय को पूर्ण राज्य की दर्जा किस वर्ष मिला? मेघालय को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला था? 1972 में। 1972 में मिला था। 15 नंबर प्रश्न है, पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? जो उड़ीसा में पुरी है, तो पुरी का मंदिर जो है किस शैली में बना था? नागर शैली में। नागर शैली में बना था। 16 नंबर है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? विनोबा भावे को। विनोबा भावे को चुना था। 17 नंबर प्रश्न है,
हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर है। 18 नंबर है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करती है? भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियंत्रण किसके हाथ में है? सेबी करता है। सेबी करता है। 19 नंबर है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 नंबर है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 21 नंबर है, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? देश का पहला विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया गया था? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई में। चेन्नई में किया गया था। 22 नंबर है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के कौन सा अभिलेख है जिसमें कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है, लिखा गया है? 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में है। 23 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। 24 नंबर है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ग्वालियर में है। 26 नंबर है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर है। जेम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। 27 नंबर प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1853 में। 1853 में हुआ था। 28 नंबर है, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? पोलो है। क्या है? पोलो है। 29 नंबर प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। 30 नंबर है, सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओडम होता है। क्या होता है? ओडम यानी ओरम। 31 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्र बाज का, किसका? बाज का चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। कौन है? उस्ताद मंसूर है। 32 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दिया था? राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दिया था? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। 33 नंबर है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा का कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा का 7 होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। 34 नंबर है, परिसीमन आयोग का प्रधान सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का प्रधान सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। 35 नंबर है, भूटान की संसद को क्या कहते हैं? भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? त्योंगसू। त्योंगसू कहा जाता है। 36 नंबर है, स्काउट की स्थापना किसने किया? स्काउट की स्थापना किसने किया था? बेडेन पावेल ने। स्काउट की स्थापना बेडेन पावेल ने किया था।
37 नंबर है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। 38 नंबर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। 39 नंबर है, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।